हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस क्लास में मुझे आपसे बात करनी है कि भाई इकोनॉमिक्स के कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगातार एसएससी पूछती रही है डबल एओ के पेपर में। यानी कि जो आपका पेपर दी अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, उसमें एसएससी ने सबसे ज्यादा इन चैप्टर से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लगातार पूछे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि अगर उन चैप्टर्स को हम ढंग से कर लें, हमारी बहुत मदद हो सकती है एग्जाम में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। डबलएओ के एग्जाम में लगातार 2017 से लेके 2022 तक हमने बल्क में सिलेक्शन दिए हैं, खूब सिलेक्शन दिए हैं। राइट, इस एग्जाम में हमने ऑल इंडिया रैंक 1 तक दिया है। अभी इस बार 2022 का जो रिजल्ट आया उसमें जो हाईएस्ट रैंक रही हमारे बैच से वो 4th रैंक रही है। इवन पहली रैंक भी हमारे बैच से ही होनी थी, लेकिन विकास ताया ही टुक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी वैसे सीजीएल में 7th रैंक है तो उन्होंने एमईए ले लिया। अदरवाइज यू वुड हैव बीन टॉपर फ्रॉम आवर बैच ऑल इंडिया रैंक 1। खैर, तो हमने बल्क में सिलेक्शन दिया। अगर आप अपनी तैयारी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के, फुल स्कोर के साथ जुड़ के फुल स्कोर डबल एओ ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गाइड यू वेल, और पूरी कोशिश होगी कि आपका नाम टॉप रैंकर्स में हो। थैंक यू। साथ में ये तो एक डेटा भी रहेगा, साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी से शेयर करूंगा आपसे कि एसएससी क्यों इनसे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछती ही रहेगी, उसकी क्या ऐसी मजबूरी है। ठीक, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स जो है आपका पूरा वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। कौन से वो 2 पार्ट है? एक तो भैया माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। ठीक, अच्छी बात क्या है माइक्रो की और मैक्रो के साथ क्या है खास बात, वो बताता हूँ। माइक्रो जनरली कॉन्सेप्चुअल एरिया है। शुरू में थोड़ा सा कहीं कहीं टफ लगता है बच्चों को, लेकिन माइक्रो की खास बात यह है इसमें कुछ चेंज नहीं आता। मतलब यहां से करंट अफेयर्स को मर्ज करके क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं बनते हैं क्वेश्चंस जनरली। तो अगर आपने माइक्रो का पोर्शन रेडी कर रखा है, तो माइक्रो से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उनको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक, तो कौन सा एरिया है माइक्रो का, सबसे पहले वो समझते हैं। उसमें आ जाता है डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, यूटिलिटी। यहां तक का जो आपका एरिया है वो माइक्रो का एरिया है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो है आपका, इसमें आप कह सकते हैं कि वो तमाम चीजें जो पीछे की हैं वो आ जाती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, वो सारी बातें। इसके अलावा आपके मैं कह लूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ जाता है। फिर से और तमाम चीजें जो आपके गुड्स हैं उनको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो ये भी जो एक चैप्टर है वो आप कह सकते हैं कि वो एरिया है जो बिल्कुल स्टैटिक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि करंट का क्वेश्चन मिक्स होके बनेगा, उसके चांसेस कम रहते हैं। ठीक, अब आते हैं जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो एग्जाम में आप देखेंगे 2016 से लेकर 2022 तक लगातार इससे मिनिमम जो क्वेश्चन पूछे गए 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। हर साल आप देखेंगे पाएंगे कि इस एरिया में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। थोड़ा सा इधर उधर करके कभी टफ बनाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कर दिया, लेकिन पूछा जरूर है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसमें स्पेशली आपका रेडी होना ही चाहिए। और ये चैप्टर जो है अगर आप रेडी कर लेते हैं तो एवरेज आप 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, मतलब 10 मार्क्स। और मैं देखूं अगर ये चैप्टर टाइम कितना लेगा, तो ये चैप्टर जो है आपका 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम लेगा, पहली बार जब आप इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक, राइट। तो आपने 2 घंटा दिया इस चैप्टर को, 1.5 से 2 घंटा। उसके बाद क्विक क्विक रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स आप लेंगे तो ये चैप्टर आपको सीधा 10 नंबर दे देगा बल्क में। और इतने नंबर आपको कहीं और से, आप सोचे कि मैथ्स में मैं नंबर बढ़ा लूँ 10 नंबर, तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। इंग्लिश में बढ़ा लूँ बहुत मुश्किल काम, लेकिन ये एक दिन की मेहनत आपको और क्विक क्विक रिविजन्स आपको 10 नंबर दिला देंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं डिमांड पे, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप देखिए हर साल इससे 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे गए। ठीक है। अब यहाँ पे एक खास बात है, जैसे यूटिलिटी का चैप्टर है तो क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें स्कोप कम है एग्जामिनर के पास। ठीक, और देखिए एक बार एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन पूछा भी है 2021 में, 2021 में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे। ठीक, राइट।
तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, लेकिन डिमांड का चैप्टर जो हम लगातार देख रहे हैं कि इतने साल से ये सीधा ट्रेंड में है, तो इस चैप्टर को करना ढंग से बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर, एवरेज 7 क्वेश्चन, ठीक। ये आपका चैप्टर ले लेगा 1.5 घंटा। कुछ नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट से आप रूबरू होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अ, आप पढ़ रहे होंगे डिमांड कर्व वगैरह, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर से आप इनकम इलास्टिसिटी, राइट, प्राइस इलास्टिसिटी, सारी चीजें ये सब पढ़ेंगे, डिमांड कर्व वगैरह देखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व और तमाम चीजें, है ना। वो सारी चीजें आप रेडी करेंगे, और इस चैप्टर को रेडी करने में आपको, जैसा मैंने बताया, 1.5 घंटे के आसपास इसमें भी लग जाएगा, ठीक। रेडी कर लिए, तो ये 7 क्वेश्चंस में से अगर आपने बड़ी केयरलेस तैयारी की, तब आप 4 to 5 क्वेश्चंस कर पाएंगे। अच्छी की तो 6 to 7 डुएबल है, आराम से बच्चे करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब आते हैं, बात करते हैं सप्लाई की। दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट आप देखेंगे डिमांड में आपने पढ़े, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपको सप्लाई के चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। इस चैप्टर को जब आप रेडी कर लेते हैं, सप्लाई का चैप्टर, तो ये भी आपको 6 to 8 मार्क्स बड़े प्यार से आपको दे देता है। तो भैया आप समझिए कि सप्लाई देख रहे हैं हर साल, जैसे 16 में नहीं पूछा, लेकिन पूछा तो 10 नंबर का भी पूछा है यहाँ पे, और जनरली 6 मार्क्स 8 मार्क्स ये आपको दे सकता है, ठीक। एवरेज 4 क्वेश्चन आए। तो डिमांड और सप्लाई, टाइम कितना लगेगा, इसको जनरली आप कर पाएंगे। जैसे इस चैप्टर को आपने अगर ढंग से किया है, तो सप्लाई चैप्टर से आप 45 मिनट्स to 1 hour में आप कर लेंगे। और मेरा जो मेन फोकस रहता है, मैं बार बार उसको बोलूंगा आपसे, कि विद मल्टीपल रिविजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर खोला उसको, समझा, पढ़ा, सारी चीजें रेडी कर ली, लेकिन भैया रिवाइज करेगा कौन, दैट यू हैव टू डू। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो करना है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने सप्लाई भी रेडी कर लिया, उसके बाद आता है चैप्टर प्रोडक्शन। जनरली आप देखते हैं मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 4 नंबर, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर। और इस साल 2022 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एवरेज देखते हैं 3 क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स आपको ये चैप्टर देगा। जनरली मैं बात करूं, सब प्रोडक्शन एक टफ चैप्टर में आप इसकी गिनती कर सकते हैं। प्रोडक्शन और कॉस्ट की टफ चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ढेर सारे कर्व्स मिलेंगे, कर्व्स पे कर्व्स बनेंगी। मतलब इससे भले ही वो 2 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और 4 मैक्सिमम पूछा है, इससे जिस साल वो चाहेंगे एग्जामिनर, आपसे 5 to 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछ सकते हैं। तो प्रोडक्शन को भी रेडी करने में आपको लगेगा टोटल 1.5 घंटा, इससे कम आप मत मानिए। और कॉस्ट को इसके साथ 1 घंटा आप ले लीजिए, 1 से 1.5 घंटा ये भी आपसे ले लेगी। 1 आवर या 1.5 आवर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझेंगे, फिर सारी चीजें रिवाइज भी कर लेंगे आप 1.5 घंटे में इसकी, ठीक। तो यहां से आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। ये आपको दे देगा 8 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स to 8 या 10 मार्क्स आपको प्रोडक्शन चैप्टर दे देगा। अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट का चैप्टर इतना प्यारा चैप्टर, मतलब इतना डाइवर्स चैप्टर है, कि अगर एग्जामिनर पूछने पे आ जाए, तो इस चैप्टर से भी 5 6 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछ सकता है। तो जब हमने प्रोडक्शन रेडी कर लिया 1.5 घंटे लगा के, हमें पता है कि हम मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 10 मार्क्स कर सकते हैं। तो भैया जब सेम कॉन्सेप्ट, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कॉस्ट में है, सेम नहीं, मिलता जुलता, तो क्यों ना कॉस्ट को भी रेडी कर लिया जाए। तो प्रोडक्शन के बाद अगर आपने कॉस्ट को रेडी कर लिया, तो आप पाएंगे कि यू हैव डन वंडरफुल थिंग। अगर मैं देखूं इनके क्लबिंग, तो 3 और 2 एवरेज जो है, 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, एवरेज पकड़ लेते हैं, तो 10 नंबर आपको ये चैप्टर दे देंगे। मान लिया 2.5 घंटा, आप मान लो 3 घंटा दोनों का, राइट। तो ये चीज आपने कर ली, दैट इज लाइक एक्सेलेंट थिंग यू हैव डन। तो इसको करने के बाद अब थोड़ा सा बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, एक मार्केट, बड़ा ही प्यारा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, और कई बार मार्केट में आप देखेंगे डिमांड चैप्टर घुसता हुआ रहेगा। जैसे जो टाइप्स ऑफ मार्केट है आपसे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, उनमें पूछ रहेगा कि इसका डिमांड कर्व कैसे होगा, जो आपका मोनोपोली के केस में, ठीक है। तो जो मार्केट का चैप्टर है, कई बार डिमांड से लिंक भी हो जाता है, और क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप एवरेज देखते हैं 5 क्वेश्चन, और अगर आप मैक्सिमम देखते हैं 8 क्वेश्चन, यानी कि 16 मार्क्स। पहले साल 2016 जब डबल शुरू हुआ, तब भी 7 क्वेश्चन पूछे गए 14 नंबर के।
मिनिमम 4 मार्क्स तो आपको देगा ही देगा। बढ़िया चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर, आपको 1.5 घंटे लगाएंगे आप, रेडी हो जाएगा ये। रिवीजन मल्टीपल चाहिए, 1.5 घंटा में रेडी करना, मतलब उसके बाद आपको करना है तो बढ़िया से रिवीजन। ठीक, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद ये चैप्टर आपका रेडी हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर आपको देगा। दोस्तों बात आती है उसका नेशनल इनकम की। ठीक, नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये चैप्टर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार इससे आप देखेंगे जनरली एवरेज जो है 3 क्वेश्चन का है, मतलब 6 मार्क्स आपको देख सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, अकेला क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ 2 मार्क्स। ठीक, लेकिन कई बार यहाँ पे एक इसलिए दिख रहा है कि ये करंट अफेयर्स में से मतलब डेटा आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, तो वहां पे भी मतलब इस चैप्टर के का वहां पे भी आपको रिलेवेंस दिखेगा। एटलीस्ट पूरा बेसिक यहाँ से ढंग से क्लियर है, तो करंट को आप आराम से याद रख पाएंगे। इस चैप्टर को एक आप कर लेते हैं, मैक्सिमम ये 1 घंटा लेगा या 1.5 घंटा, मैं हद से हद 1.5 घंटा लेगा आपसे, रेडी हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर दे देगा। ठीक, राइट, एटलीस्ट हम एवरेज देखते हैं 3 क्वेश्चन, तो 6 नंबर की आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इस चैप्टर से। बात करें दोस्तों उसके बाद आ जाती है कैग की, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एवरेज 2 क्वेश्चन हर साल देखिए, 3 2 2 2, फिर 1, फिर 2 2, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा इसमें मतलब अगर एग्जामिनर घुसने लगे तो अलग बात है, यूपीएससी को पार कर जाए तो बात अलग है। अदरवाइज इसमें जो पूछने का उनका है, आपसे सीएजी के प्रोविजंस पूछ लेंगे, डीपीसी एक्ट, ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट पूछ लेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह पूछ लेंगे, यहीं तक उनकी लिमिटेशन है। तो आप समझ लें कि यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी मेहनत में ये चैप्टर आप कर लेंगे इन 45 मिनट्स। हाँ, एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि मल्टीपल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिवीजन करने में कम टाइम लगता है। धीरे धीरे जब आप बार बार रिवाइज करते हो, टाइम गिरता चला जाता है। ठीक, तो ये आपने कर लिया तो ये आपको 4 नंबर दे देगा। ठीक, इसके बाद जो मुझे लगता है आपको मनी एंड बैंकिंग पे थोड़ा ढंग का काम करना चाहिए, ये आपको बहुत सारे नंबर दे सकता है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक, तो मनी एंड बैंकिंग को ढंग से करने की बहुत जरूरत है। मनी एंड बैंकिंग को करने का जो आपका सोर्स हो सकता है, एक तो एनसीईआरटी में जो भी मनी एंड बैंकिंग के बारे में दिया है वो आप कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी यूपीएससी का मटेरियल उठा के आपको जितना अपने काम का लगता है वो किया जा सकता है। ठीक, तो वो आप कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपको करके इसको रेडी करना है। ठीक है, राइट। अब बात करूं, अगर इतना आप कर लेते हो तो आप एवरेज 42 क्वेश्चन करके आप पाएंगे एग्जाम में, सिर्फ इतने से 42 यानी कि 84, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 42 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ से आते हैं, तो आप 42 में 35, 36, 34 इतना तो करेंगे ही करेंगे, है ना। इसके अलावा जो ही बचा हुआ, जैसे बहुत बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, पॉवर्टी, आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन हर साल एसएससी इनसे पूछती है, और ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट। अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड टॉपिक है, और ये आपके पार्ट है, मतलब सिलेबस का भी पार्ट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे पॉपुलेशन। इन चैप्टर पे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको बहुत जल्दी रेडी किया जा सकता है, इनको कर लेने की जरूरत है, और ये भी आपको अच्छे नंबर ऐसे चैप्टर्स, छोटे वाले चैप्टर्स भी दिला देंगे। इनके साथ बस एक ही चीज और करनी है, इनका करंट का डेटा भी याद कर लेना है। इनके करंट के ही क्वेश्चंस कई बार पूछ लेती है एसएससी। ठीक, राइट। तो इतना मुझे लगता है अगर रेडी कर लिया, साथ में एफआरबीएम एक्ट वगैरह से एक एक क्वेश्चन पूछ लेती है, उसको आप बाद में देख सकते हैं। मतलब मेरा जो मेन फोकस है, मेरा जो कहना है कि भैया आप सेंटर्ड हो जाओ सबसे पहले। अगर आप, आपको क्या चाहिए, आपको नंबर चाहिए, आप सेंटर्ड हो जाओ उन चैप्टर्स पे, तो आपको बल्क में नंबर दे सकते हैं। वो है ये, इतने कर लो ढंग से, ये बल्क में नंबर भी देंगे, और यही टफ एरिया भी है। ठीक, तो जब बल्क में नंबर बन गए, उसके बाद आप आ जाओ फाइनेंस कमीशन, आप एलपीजी, मनी एंड बैंकिंग, और जो मैंने बाकी चीजें बताई, हाँ, इनके साथ एक और जोड़ लो, मनी एंड बैंकिंग। ठीक, इसको भी ढंग से कर लो। इतना आपने कर लिया तो आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हो, और आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 20 1 घंटे में 22 समझ लीजिए, मैक्सिमम 20 आवर्स इज लाइक गुड टाइम। ठीक, बशर्ते आपके पास सही सा मटेरियल हो तो।
ठीक है। तो एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो वी run batches also for AA, so you can enroll in that and definitely you can do very well in through our able guidance, ठीक, in this AA thing. Thank you.